बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमीन राना। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के नए अपडेट के बारे में, और ये अपडेट वो अपडेट है जिसके बारे में मैं काफी अरसे से वेट भी कर रहा था। इस अपडेट में सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन वालों ने कौन कौन सी चीजों के ऊपर काम किया है और इसमें अपडेट करने के बाद हमारी एप्लीकेशन के कौन कौन सी चीजें ज्यादा स्मूथली काम करना शुरू कर देंगी, ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मुझे पहली दफा सुन रहे हैं या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली आप तक पहुंचते रहें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लिया करें ताकि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सकें। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको वो तमाम चीजें बताता हूं जो इस अपडेट में हमें मिलेंगी और उन अपडेट्स के बाद जो भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर बेहतरी आएगी उसके बारे में बात करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस अपडेट के लिए मैं काफी अरसे से वेट कर रहा था क्योंकि सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और कुछ अरसे से इसका कोई भी नया अपडेट भी नहीं आया था। प्रॉब्लम्स क्या चल रहे थे, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि अगर आप अपने पॉइंट्स को रिडीम करना चाह रहे हैं पीआईए का टिकट खरीदने के लिए, अपने पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए आप अपने पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं, या आप अपने पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तो हो क्या रहा था कि इन तीनों डिपार्टमेंट्स में आपको दो जगह पे तो ये मसला आ रहा था कि आप जब अपने पॉइंट्स को रिडीम करने जाते थे तो फाइनल स्टेप के ऊपर आपको बिल नॉट अवेलेबल का एरर आ जाता था, जो कि आपको टिकट खरीदने के टाइम पे भी आ रहा था और आपको पासपोर्ट की पेमेंट करते हुए भी आ रहा था। दूसरा प्रॉब्लम था स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइम पे कि आपका रिडम्पशन का टोटल प्रोसीजर जो था वो कंप्लीट हो जाता था और उसके बाद भी आपकी पॉलिसी की पेमेंट पेंडिंग नजर आती थी। जब भी आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जाके स्टेट लाइफ के ऑफिस में पता करते थे तो वहां पे आपकी पेमेंट पेंडिंग आती थी। ये वो प्रॉब्लम्स थे जो आप इस अपडेट से पहले फेस कर रहे थे। मेरी इनसे एसडीआरपी के नुमाइंदा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अनकरीब ये मामला जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने भी मुझे मैसेज किया कि हमने पाकिस्तान में पीआईए का टिकट खरीदने के लिए कोशिश की लेकिन हम टिकट नहीं खरीद पा रहे। बहुत से दोस्तों ने बताया कि हम पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन बिल नॉट अवेलेबल का मसला आता है। बहुत सारे दोस्तों ने ये बोला कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट जो है वो हमारी पेंडिंग नजर आती है स्टेट लाइफ के रिकॉर्ड में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, आज का जो अपडेट है इसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे मेंशन किया है और वो चीज इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चल रही है कि उन्होंने ये जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब एप्लीकेशन को जब हम यूज करते हैं जिस जिस काम के लिए यूज करते हैं, उन तमाम ऑपरेशंस को ज्यादा स्मूथली यूज करने के ऊपर इन्होंने काम किया है। देखिए, हम लोग जब अपने पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो ये भी हम एक काम ही कर रहे होते हैं और हम अपने पॉइंट्स को रिडीम करते हैं अगर स्टेट लाइफ के लिए तो हमें एक इशू आ रहा था, वो ज्यादा स्मूथली काम नहीं कर रही थी। दूसरा, जब हम पीआईए का टिकट खरीदने के लिए जाते थे तो हमें मसला आ रहा था, वो स्मूथली काम नहीं कर रही थी। तीसरा, जब हम अपने पासपोर्ट के लिए पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए जाते थे तो वो भी ठीक से काम नहीं कर रही थी एप्लीकेशन, वो स्मूथ नहीं थी। तो मैंने क्योंकि जो स्पेशली पूछा था वो पीआईए का टिकट के बारे में पूछा था, लेकिन उसके बावजूद कोई भी अपडेट ऐसा नहीं आया जिसमें ये बताया गया हो कि आपका जो एक्सपीरियंस होगा एप्लीकेशन को यूज करने का उसको स्मूथ करने की कोशिश की जा रही है। तो ये अपडेट जो है वो एप्लीकेशन में आप जब उसको यूज करते हैं तो आप क्या क्या चीजें फेस करते हैं उन तमाम चीजों को स्मूथ करने के लिए ये अपडेट दिया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस अपडेट के अंदर आप तमाम दोस्त, खास तौर पे इन तीन डिपार्टमेंट्स में, जिनमें पासपोर्ट का डिपार्टमेंट है, जिनमें आपका पीआईए का टिकट का मसला है और जिनमें आपका स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मसला
مسئلہ ہے یہ تینوں مسائل جو ہیں وہ آپ کے سالو ہو جائیں گے. جس طرح سے پہلے بھی اس طرح سے ایک مسئلہ آیا تھا، وہ آیا تھا آپ کو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے حوالے سے. وہاں پہ بھی ہمیں بل ناٹ اویلیبل کا ایرر آتا تھا. اس کے بعد ایک ایسا اپڈیٹ آیا جس کے بعد ہمیں یوٹیلیٹی سٹور میں خریداری کرتے ہوئے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ ہماری اپلیکیشن نے اسموتھلی یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری پر ہمارے پوائنٹس کو ریڈیم کیا. تو اب میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے دوست ہیں جو ان وجہ سے اپنے پوائنٹس کو ریڈیم نہیں کر رہے تھے، یا جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گا تو ان کو انفارم کیا جائے، تو اس اپڈیٹ کے اندر آپ ان سارے کاموں کے لیے اپنے پوائنٹس کو استعمال کر سکتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ جو شخص بھی جس چیز کے لیے بھی اپنے پوائنٹس استعمال کرے، وہ کمنٹ سیکشن میں جا کے دوسرے لوگوں کی سہولت کے لیے یہ چیز ضرور مینشن کر دیا کریں کہ انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ میں یہ والے پوائنٹس اپنے استعمال کیے ہیں اور ان کو کسی بھی طرح کا مسئلہ نہیں آیا. پھر بھی اگر کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، کیونکہ اگر آپ نے کسی طرح کی کوئی پریشانی اٹھائی ہے تو فیڈ بیک سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس پریشانی سے بچ جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو ان کے لیے انفارم کر دیا جاتا ہے. تو میرے وہ دوست جو اس چیز کے لیے ویٹ کر رہے تھے کہ کیا ہم PIA کا ٹکٹ اب خرید سکتے ہیں یا ابھی بھی اس میں ایشو ہے، وہ جا کے اب ٹرائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس اپڈیٹ کے بعد 99% تو مجھے امید ہے کہ PIA کا ٹکٹ خریدنے میں بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پاسپورٹ کے رینیول پر آپ جب اپنے پوائنٹس کو ریڈیم کریں گے تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر آپ اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کے لیے اپنی پیمنٹ اپنے پوائنٹس کے تھرو کرتے ہیں تو بھی آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست جو ان مسائل سے الجھ رہے تھے وہ اپنے پوائنٹس کو اسموتھلی یہاں پہ یوز کر سکیں گے، اور جیسے ہی آپ ان پوائنٹس کو اپنے ٹکٹ کے لیے، اپنے پاسپورٹ رینیول کے لیے یا اسٹیٹ لائف کی انشورنس پالیسی کی پیمنٹ کے لیے استعمال کریں گے تو آپ یہاں پہ دوسرے دوستوں کی رہنمائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اس چیز کو اپڈیٹ بھی کریں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگلے اپڈیٹ، اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے.